यहाँ उपस्थित हमारी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और आपके बीच के ही नेता जितेंद्र नाथ जी, मेरे साथ पटना से चलकर आए हुए पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष चंपारण से चलकर आपके बीच आए हैं सुभाष कुशवाहा जी, मेरे बगल में बैठे हुए अंगद कुशवाहा जी जो खगड़िया से चलकर आपके बीच आए हैं, पार्टी की प्रदेश इकाई के जनरल सेक्रेटरी हैं, अर्जुन बाबू हैं, काफी के बीच के हैं और पार्टी के इस जिला में पूर्व के अध्यक्ष हैं। यहाँ उपस्थित जो स्थानीय साथी नेता हैं, संतनु दास जी, जागेश्वर दास जी, पप्पू राज महतो जी, अमीर महतो जी, सुजेश दास जी, गिरिराज रोशन जी, संदीप कुमार जी, दिनेश मोनिया जी, देवेंद्र जी, रामाश्रय महतो जी, शेष सम्मानित नेतागण, यहाँ उपस्थित श्रद्धेय संतगण, आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, बहनों भाइयों और मित्रों, सबसे पहले तो मैं घाट कुसुम्बा की इस पवित्र तिथि का नमन करता हूं। यज्ञ का समापन अभी हो रहा है, बहुत ही अच्छा प्रयास है। जिस तरह से चर्चा यहाँ हुई, इससे बहुत सारी चीजों की जानकारी मुझको भी मिल रही है। यज्ञ के आयोजन के पीछे जो मकसद है उसके बारे में भी साथियों ने चर्चा की। जो स्थानीय समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में भी जानकारी मुझको अभी साथियों ने दी। और वैसे यहाँ आने से पहले भी यहाँ के जो लोग भी मिलते रहते हैं, सब लोग बताते रहते हैं। जितेंद्र नाथ जी भी चर्चा करते रहते हैं, बाकी लोग भी चर्चा करते रहते हैं। भाइयों और मित्रों, सबसे पहले तो मैं यज्ञ आप सब लोगों ने मिलकर यहाँ किया और जो साधु संत लोग हैं उनके कठिन प्रयास से यह यज्ञ संपन्न हुआ, यह भी आपने जानकारी दी। इस तरह का अवसर कम देखने को मिलता। एक तो सुदूर गांव का इलाका, यहाँ हम घाट कुसुम्बा के इलाके में पहले भी आए हैं। ठीक बता रहे थे जितेंद्र नाथ जी, इसके पहले इस इलाके में एक बार तो चुनाव प्रचार के क्रम में आए, कहाँ आए, शायद हेलीकॉप्टर से कहीं दूसरी जगह ही उस पार में आए थे, उस पार में आए, टाल के इलाका था, लेकिन मोकामा का इलाका। लेकिन हम आए थे घाट कुसुम्बा में इसके पहले, जिसकी चर्चा जितेंद्र नाथ जी कर रहे थे। आए थे किसी दूसरे काम के सिलसिले में, लेकिन यहाँ आने के बाद उस वक्त लोगों ने बताया कि घाट कुसुम्बा प्रखंड तो बन गया है, प्रखंड का भवन भी बन गया है, लेकिन बीडीओ साहब बैठते हैं शेखपुरा में। जानकर मुझको आश्चर्य हुआ, सब कुछ हो गया, बिल्डिंग बन गया, सब हो गया, उसके बावजूद अब बीडीओ साहब वहां क्यों बैठते हैं। हम यहाँ से लौट कर गए शेखपुरा, प्रेस के लोगों को हमने बुलाया, हमने घोषणा की कि राज्य की सरकार का विषय हो या स्थानीय कलेक्टर साहब का विषय हो, एक सप्ताह के अंदर अगर बीडीओ साहब शेखपुरा से उठकर नहीं गए घाट कुसुम्बा में, तो हमने कोई तारीख दी कि उस तारीख से हम अनशन पर बैठेंगे। लेकिन सप्ताह पूरा नहीं हुआ, 2 दिन 3 दिन के बाद ही यहाँ के साथियों ने फोन किया कि सर बीडीओ साहब यहाँ बैठने लगे। तो
तो उस वक्त मैं आया था, उसके बाद मेरा दूसरा आगमन आज हुआ। यहाँ आकर इतना अच्छा लग रहा है। एक तो गर्मी का मौसम है, दिन भर आदमी गर्मी से परेशान, और पटना में हम लोग रहते हैं तो वहाँ और ज्यादा ही शहर में गर्मी से परेशानी होती है। और यहाँ इतना अच्छा वातावरण, ठंडी ठंडी हवा, इस वातावरण को देखकर मेरा गांव मुझको याद आ जाता है। और मेरी अनुभूति वही हो रही है मेरे अंदर, जो अनुभूति मैं अपने गांव में होता हूँ, वहां जो अनुभूति अनुभव करता हूँ, उसी तरह की अनुभूति यहाँ हो। अब इस इलाके के विकास का मामला है। मैं स्थानीय साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि जितनी बात आपने कही है, मैंने सभी बातों को नोटिस में लिया है, लेकिन आपसे आग्रह है कि अलग अलग जिन समस्याओं की आपने चर्चा की, एक लिखित रूप में यदि हमको दे दीजिएगा पब्लिक पिटीशन के रूप में, तो कार्रवाई करने में सुविधा होगा। तो आप सब लोगों से ही आग्रह है, चाहे जल जमाव का मामला हो, पंचायतों के स्थानांतरण का मामला हो, या और भी यहाँ जो निर्माण की बात आप कर रहे हैं, इसकी तो और भी आवश्यकता है। अब साधु लोग रहते हैं जिनकी कृपा से इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन हो गया, अब उनके रहने की कोई जगह नहीं है। तो इस तरह की जो भी समस्या जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, एक लिख कर हमको दीजिएगा, तो निश्चित रूप से हम इन समस्याओं को दूर करने के लिए जो भी मेरी भूमिका हो सकती है, उससे बढ़कर मैं करना चाहता हूँ। यज्ञ का आयोजन तो अपने आप में पवित्र काम है, और यह एक धार्मिक कृत्य है। हाँ, ठीक है कि समाज के लोग इकट्ठा होते हैं तो एक सामाजिक काम भी हो जाता है, और इसी बहाने आप आपस में एक सूत्र में बंधते हैं, ताकत आपकी बनती है। तो उस दृष्टि से यह सामाजिक काम भी है। लेकिन यज्ञ का नाम सुनते हैं तो धार्मिक कृत्य के रूप में मन में भाव आता है। तो धार्मिक कृत्य तो अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है, पुण्य का काम होता है। हम लोग राजनीति में हैं, जो लोग धार्मिक कृत्य में शामिल हैं, कुल मिलाकर हमारा और आपका मकसद तो एक ही होता है, आदमी की सुख सुविधा के लिए, आदमी के कल्याण के लिए कुछ करना। यज्ञ के पीछे भी मकसद यही है। और जो राजनीति के हम लोग जो राजनीति करने वाले लोग हैं, हमारा भी मकसद यही होता है। लेकिन हमारे मकसद और आपके मकसद में फर्क है। हम तो कोई सुधार की बात सोचेंगे तो कानून बना देंगे। कोई मोटरसाइकिल पर व्यक्ति चलता है, अब उसके जीवन की सुरक्षा के लिए जरूरी है हेलमेट लगाए, वो हेलमेट नहीं लगाता है तो हम तो कानून बना देंगे कि कोई हेलमेट नहीं लगाएगा तो उसको फाइन किया जाएगा। लेकिन आप तो ऐसी शिक्षा देंगे धर्म के माध्यम से कि कानून बनाने की जरूरत ना पड़े, आदमी के अंदर खुद इस तरह का भाव आ जाए कि अपने जीवन की सुरक्षा के लिए वो हर कदम उठाए। हम तो कानून बना देंगे, शराब पीना गलत है, लोग नहीं मानेंगे तो कानून बनाएंगे कि कोई शराब पीता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसको जेल भेज देंगे। लेकिन आप तो इस तरह की शिक्षा देंगे कि उसके अंदर यह भाव आएगा कि शराब पिए ही नहीं। तो आंतरिक परिवर्तन की दिशा में तो आप काम करते हैं, साधु संत काम करते हैं, आंतरिक परिवर्तन आप करते हैं। हम तो बाहर से कानून बनाकर जोर जबरदस्ती करते हैं, दबाव देते हैं, और आप तो अंदर से परिवर्तन की बात करते हैं। और अंदर से परिवर्तन ही अस्थायी परिवर्तन हुआ करता है। बाहर का परिवर्तन तो जब तक पुलिस को देखेगा कोई मोटरसाइकिल वाला तो हेलमेट पहन लेगा, और पुलिस की नजर से दूर तो हेलमेट उतार कर फिर पीछे रख लेगा। लेकिन उसके मन में जब परिवर्तन होगा तो कोई देखे या न देखे, वह वही काम करेगा जो उसके जीवन के लिए, समाज के लिए अच्छा होगा। तो इतना अच्छा प्रयास है, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। और नौजवान मित्रों ने, अच्छा एक चीज अभी हमने पहले ही बताया था जितेंद्र नाथ जी ने, और यहाँ कर देखने का मौका मिला
एक साधु ने ये साथ गृहस्थी है, लेकिन लगभग 2 महीना से भूखे हैं। ये अपने आप में अजूबा है। और 2 महीना जानकारी मिली कि सिर्फ एक पत्ता खाते थे रोज सुबह और थोड़ा पानी ग्रहण करते थे, और 2 महीना से उनका जीवन चल रहा है। देखिए उन्होंने ऐसा किया है, उनको तो सैल्यूट करने का मन करता है वास्तव में बहुत ही। लेकिन इससे एक बात सीखने को मिलती है कि आदमी मन में ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कुछ कर सकता है। मन का प्रण ही है, मन का संकल्प भी है, जिसके चलते उन्होंने ऐसा कर दिखाया। तो यहाँ के नौजवान मित्रों ने भी उनकी बातों को सुनकर ऐसा लगा कि आप सब लोगों ने भी इस जगह के विकास के लिए, इस इलाके के विकास के लिए संकल्प लिया है। और जब आप लोगों ने संकल्प लिया है तो हम या कोई आपके सहायक होंगे। और जब संकल्प आपका पक्का है, इस पावन धरती से आप संकल्प व्यक्त कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका संकल्प पूरा भी होगा, इतना मुझको विश्वास है। मेरे जैसे आदमी को जब जरूरत हो आप खोजिएगा, हम हमेशा आपके सामने हाजिरी लगाने के लिए तैयार रहेंगे। हमने तो कई बार कहा है यहाँ के साथियों से कि टाल का जो इलाका है, चाहे उस पार का इलाका हो, इस पार का इलाका हो, नीतीश कुमार जी के साथ जब से हमने राजनीति की शुरुआत की तब से टाल की समस्याओं के बारे में थोड़ी जानकारी मुझको है। तो जब कभी भी जरूरत हो इस क्षेत्र में, चाहे आपका कोई मामला हो, कोई और उस तरह का इशू हो, तो जब भी खोजिएगा तब जरूर हम आपके साथ खड़ा नजर आएंगे। अभी आपने जिन समस्याओं की चर्चा की है, निश्चित रूप से हम उन समस्याओं को दूर करने के लिए हर तरह का प्रयास करेंगे। जो बात किसी अधिकारी के कहने मात्र से उसका सॉल्यूशन निकल जाना है तो उसको उस रूप में लेंगे। कोई जनप्रतिनिधि की मदद से कोई काम हो जाने वाला है, इसमें कई काम ऐसा है जिसमें थोड़ा पैसा की जरूरत है, तो किसी जनप्रतिनिधि से आग्रह करके या अधिकारी से बात करके उसको दूर कराने का प्रयास करेंगे। और कुछ बात ऐसी इसमें से निकलेगी, और है भी कुछ बात जो मैंने देखा है, सुना है, तो कुछ बात ऐसी होगी जिसको सीधे मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने की जरूरत होगी। तो मुख्यमंत्री जी और आपके बीच में उपेंद्र कुशवाहा कड़ी बनने का भी काम करेंगे। आप सब लोगों से लेकिन एक ही आग्रह है, एक तो लिखकर हमको दे दीजिए। और नीतीश कुमार जी के प्रति जो आपके मन में आस्था रही है, आज से नहीं बहुत पहले से यह आस्था आपकी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी आज हैं बिहार में, तब बिहार इस रूप में आज इतने वर्षों में खड़ा हो पाया है। यह बात ठीक है कि समस्याओं का अंत नहीं है, काम तो एक से एक काम खत्म होगा, दूसरा काम आएगा। बहुत जगह की समस्या अभी सालों से है जो नहीं दूर हो सकी, तो उस दिशा में कार्रवाई हो रही है। लेकिन आप खुद ही याद कीजिए, 15 साल पहले जिस रूप में न सिर्फ आप अपने इलाका में रहते हैं, आपको शेखपुरा जाने का मौका मिलता होगा, बरबीघा जाने का मौका मिलता होगा, पटना जाने का मौका मिलता होगा, लखीसराय मुंगेर जाने का मौका मिलता होगा। आप जहां भी जाते हैं 15 साल में परिवर्तन तो निश्चित रूप से आपको दिखता ही होगा। तो इतना जो परिवर्तन हो रहा है, जिस व्यक्ति ने इतना प्रयास करके जिस रूप में बिहार नीतीश कुमार के जिम्मे आप लोगों ने सौंपा था, बिहार की जनता ने सौंपा था, आज कितनी कठिन मेहनत करके नीतीश कुमार जी ने यहाँ तक इस बिहार को लाने का काम किया। तो जो व्यक्ति दिन रात इतनी मेहनत करके यहाँ तक बिहार को लाया है, यकीन मानिए कि आगे आने वाले दिनों में उनके नेतृत्व में बिहार भी आगे बढ़ेगा, यह इलाका भी आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो उनके प्रति जो आस्था है उसको बनाए रखिए, मजबूती से बनाए रखिए। कुछ लोग आएंगे अपने अपने तरह से कुछ इस तरह की बात भी करेंगे ताकि आपकी आस्था उनके प्रति कमजोर पड़ जाए। लेकिन आस्था यदि कमजोर पड़ेगी तो देर सवेर हमारा आपका सबका नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा। समस्या है, लेकिन उन समस्याओं का समाधान कैसे निकले उस पर जरूर आप आवाज बुलंद करते रहिए। और अब तो आवाज जो आप बुलंद करेंगे उस आवाज के साथ उपेंद्र कुशवाहा की आवाज भी शामिल होगी।
तो समस्या का निराकरण जल्दी हो, इस दिशा में निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, इतना विश्वास कीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ अब इस रात में भी इतनी शांतिपूर्वक हम लोगों की बातों को आप सुन रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और फिर से एक बार जिन साथियों ने और जिन संतों ने, साधुओं ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, इन सभी लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।